नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी बात जो है, जो उन्वान है हमारा, वो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत कैसे मुमकिन है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम किसी दावत में शरीक थे। आपके सामने दस्त मुबारक का गोश्त लाया गया जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था, बहुत मरगूब था। आपने उसको देखा, उसमें से हड्डी को निकाला और उसको खाया और आपने फरमाया कि क़यामत के दिन मैं तमाम लोगों का सरदार होऊंगा। उसमें नबी भी हैं, वली भी हैं, अम्बिया भी हैं, सालिहीन भी हैं, यानी दुनिया, पूरी दुनिया जब मैदान महशर में जमा होगी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के सरदार होंगे। तो अल्लाह ताला मैदान महशर में, चटियल मैदान में लोगों को जमा करेंगे और इस तरह जमा करेंगे कि हर कोई आसानी से एक दूसरे को देख सकेगा। जब हर कोई आसानी से एक दूसरे को देख सकेगा, हत्ता कि कोई बात भी करेगा तो हर इंसान वो बात को भी सुन लेगा। क्यों सुन लेगा? कि अल्लाह ताला के खौफ से इतनी खामोशी और दहशत होगी लोगों के चेहरों पर कि लोगों को किसी की परवाह नहीं होगी। सवा नेज़े पर सूरज होगा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बहुत से लोग जब एक दूसरे को पहचानेंगे, बात करेंगे कि हम इतनी देर हम ऐसे नहीं खड़े रह सकते, हम सिफारिश करवाना चाहेंगे। कुछ लोग हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला देंगे, कुछ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का। फिर एक गिरोह इकट्ठा होकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएगा और उन्हें कहेगा कि आप तो वो शख्सियत हैं जिनको अल्लाह ताला ने ख़ुद पैदा किया, ख़ुद रूह डाली आपने और आपको जन्नत में भी रखा। आप पूरी दुनिया के वालिद हैं, तो आप अल्लाह से हमारी सिफारिश करें। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि मैं सिफारिश नहीं कर सकता क्योंकि मैंने भी गलती की, गुनाह किया, यानी जन्नत से निकाला गया। तो अल्लाह ताला का गज़ब आज बहुत सख्त है, तो मैं तो आज बात कर ही नहीं सकता। इस तरह वो बारी बारी अम्बिया के पास जाएंगे, सालिहीन के पास जाएंगे और आखिर में वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन लोगों की सिफारिश करेंगे? जो अल्लाह को याद करते रहे, दीन पर अमल पैरा रहे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते रहे, आपकी सुन्नत के मुताबिक अमल करते रहे, आपकी ज़िंदगी को फॉलो करते रहे। उन लोगों की सिफारिश, शफ़ाअत अल्लाह के नबी करेंगे। और जब हम लोग कुछ करते ही नहीं हैं, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में नहीं शामिल करते, उस पर अमल नहीं करते, तो हम कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह के नबी हमारी शफ़ाअत करेंगे? नहीं करेंगे। हमारी शफ़ाअत उसी सूरत मुमकिन है जब हमारे पास कुछ होगा, हमारे नामा अमाल में कुछ होगा। जब हमारे नामा अमाल में कुछ नहीं है तो हम कैसे कहेंगे कि अल्लाह के नबी हमारी सिफारिश करेंगे? सिफारिश उन लोगों की होगी जो अल्लाह को याद रखेंगे, दीन पर अमल करेंगे, हर हाल में, अमीरी में, गरीबी में, तंगी में, खुशहाली में भी वो अल्लाह को शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह को याद रखेंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते रहेंगे, फिर हमारी शफ़ाअत मुमकिन है। और अगर हम सारी ज़िंदगी दुनिया में ही मशगूल रहें, दुनियादारी को ही देखते रहें, दुनिया की हर छोटी मोटी नकल करते रहें, कारोबार में, लेन देन में हराम हलाल की तमीज़ हम भूल जाएं, तो हम ये उम्मीद भी नहीं रख सकते कि अल्लाह ताला या अल्लाह के नबी हमारी शफ़ाअत करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी का फरमान है कि जो मेरे उम्मती होंगे मैं उनको पहचान लूँगा। सहाबा इकराम ने फरमाया कैसे पहचान लेंगे? फरमाया उनके आज़ाद चमकते होंगे। और आज़ाद कौन से चमकते होंगे? जो वज़ू करते होंगे, यानी इतनी कहनियों तक बाजू, चेहरे, हाथ, पाँव, कान चमक रहे होंगे। उनको मैं देखकर पहचान लूँगा कि ये मेरे उम्मती हैं, ये नमाजी थे, मुझ पर दरूद भेजते थे। और जो दिखलावे की नमाज़ें पढ़ते हैं, दिखलावे के वज़ू करते हैं, उनकी भी कोई चमक नहीं होगी।
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں پہچان جاؤں گا میرے امتی کون ہیں جن کی میں نے شفاعت کرنی ہے۔ تو اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ ہر نبی نے اپنی امت کے لیے دعا کی، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں امت کے لیے دعائیں تو بہت کرتا ہوں، لیکن جو دعا اللہ نے کہی وہ دعا میں نے نہیں کی، وہ میں کب کروں گا؟ وہ میں قیامت کے دن اللہ سے کہوں گا۔ میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے اس دعا کو مانگوں گا کہ اس نبی نے ہمارے لیے کتنا سوچا ہے، دن رات اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دنیا داری میں مشغول ہو گئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو دنیا ہے وہی ہے سب کچھ، آگے کچھ ہے ہی نہیں، کچھ سوچو ہی نہ۔ ایسے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جو دین بتایا ہے، جو قرآن پاک نازل کیا ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کو پورا کرنا ہم پر فرض ہے۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے چہرے چمکتے ہوں گے، جنہیں دیکھ کر اللہ کے نبی پہچان لیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کرنے ان کی شفاعت والا بنائے اور دین پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔